जय हिंद एवरीवन। जैसा कि सुनने में आया कि भाई बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक में वैकेंसी बढ़ गई है। बहुत अजीब सी बात लगी मुझे। वैकेंसी बढ़ना किसे कहते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ। वैकेंसी बढ़ना इसे कहते हैं कि एसएससी जीडी में वैकेंसीज बढ़ी थी, ठीक है। उसके लिए अलग से एक इंफॉर्मेशन, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था एसएससी के द्वारा कि इतनी वैकेंसीज इस कैटेगरी में बढ़ाई गई, राइट। उसे तो कहते हैं वैकेंसी बढ़ना। अभी कुछ लोग जो है अब कैसे ही इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। कुछ बीएसएफ डिपार्टमेंट के बंदे होने के नाते यूट्यूब चैनल चला करके कुछ बताते हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि भाई वैकेंसी बढ़ गई है। वैकेंसी बढ़ी नहीं है। देखिए, इसका गणित समझते हैं हम। हाँ, ये है कि कुछ बेनिफिशियल चीज़ें आपके लिए हुई है, कुछ फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा। वो ये है कि टोटल वैकेंसीज की हम बात करें तो टोटल वैकेंसी, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री थी, चाहे डिपार्टमेंटल एंट्री हो, या तो फिर कोई कैटेगरी रिजर्व्ड हो, सबको मिला करके 982 वैकेंसीज रेडियो ऑपरेटर की थी और 330 वैकेंसीज, सारे वैकेंसीज को मिला करके रेडियो मैकेनिक की थी, राइट। अब इसका गणित समझते हैं दोस्तों। देखो हुआ क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। क्लियर कट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ उस फैक्ट्स पे हम बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वैकेंसीज रिजर्व फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की बात करें तो दोस्तों, पहले भी जब मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बीएसएफ का जीडी जनरल ड्यूटी का सोल्जर हो, या फिर टीएमओ ट्रेडमैन हो, जो कि ग्रुप डी का कोई भी कर्मचारी हो, उसको ही इंक्लूड किया जाएगा। बट जो फॉर्म अप्लाई हुए थे ऑनलाइन, उसमें बाकी जितने डिपार्टमेंट के थे, जो गवर्नमेंट जॉब में तो हैं लेकिन वो बीएसएफ में नहीं है, जैसे कि दिल्ली पुलिस में हो गया, आईटीबीपी में हो गया, उनका जब फॉर्म भरा तो फॉर्म की फीस 47 रुपीज और कुछ पैसे थे, राइट। यही फीस आपसे ली गई है बीएसएफ वालों से जो डिपार्टमेंट में थे, और यही फीस अदर से ली गई है। तो ये बीएसएफ खुद डिसाइड करेगा कि इनका रिजर्वेशन डिपार्टमेंट से देना है या इनका रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी से देना है, ओपन एंट्री से देना है। अब जो नोटिफिकेशन था उसमें ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था कि जीडी और टीएम बीएसएफ के इनको ही डिपार्टमेंटल में काउंट करेंगे। लेकिन जब ऑनलाइन की फीस डिडक्शन की बात आई तो इनकी कैटेगरी जो है वो डिपार्टमेंटल में शामिल की गई है। अब ये फाइनली बीएसएफ डिसाइड करेगा कि इनकी जो कट ऑफ जानी है वो अनरिजर्व्ड में डाल के निकाली जाएगी, या तो डिपार्टमेंटल से निकाली जाएगी। यदि डिपार्टमेंटल से इनकी निकाली जाती है तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स जो हैं, जैसे ओबीसी हो गया, जैसे आपकी बाकी जनरल कास्ट होगी, उनको इसका नुकसान हो सकता है। और सेकेंडरी बात करें, देखिए आगे क्या कहा है इसमें। बीएसएफ रिजर्व पर्सनल, राइट। डिपार्टमेंटल में फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ बीएसएनएल, सॉरी सर्विंग पर्सनल लिखा हुआ है, तो हम कंसिडर करके चलें कि 90% वो बीएसएफ वालों को ही कंसिडर करेंगे। बट फिर भी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि फॉर्म की फीस मैटर कर रही है यहाँ पे। शैल बी फिल्ड फॉर्म open recruitment within the respective quota if suitable department candidates are not available। यदि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स सूटेबल नहीं है, उनको ठीक नहीं लगेंगे, कहीं ना कहीं वो डिक्टेशन टेस्ट या किसी में भी आरएम की बात करें तो वो और किसी पैरामीटर पे यदि फेल हो जाते हैं, तो फिर ये जो बची हुई वैकेंसीज है ये किसको दी जानी है भाई? ओपन रिक्रूटमेंट को दी जानी है। ओपन रिक्रूटमेंट इन द सेंस कि आपका बाकी बची हुई जो अनरिजर्व्ड और जो भी डायरेक्ट एंट्री वाली ओपन रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनको दी जानी है, राइट, ये सीट्स। उसके बाद में देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो बीएसएफ डिपार्टमेंट का हो, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट था ये यहाँ पे फिर से कोलैप्स हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ बीएसएफ सर्विंग पर्सनल कहा है, यहाँ पे इन्होंने फिर से एक पेरा जोड़ दिया है, या तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या तो बीएसएफ डिपार्टमेंट का कैंडिडेट हो। मतलब ऑब्लिक कर दिया, इसका मतलब है कि दोनों प्रोपोर्शनली सेम है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए इनका जो ऑनलाइन पेमेंट मोड था वो पेमेंट मोड सेम था दोनों का, चाहे वो बीएसएफ डिपार्टमेंट का बंदा हो चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो। तो हो सकता है कि वैकेंसीज का यहाँ पे फाइनल डिसीजन बीएसएफ के द्वारा लिया जाना है। अभी से हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाते 100% कि भाई क्या होना है। तो यहाँ पे भी यदि कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है तो फिर वो कहाँ चला जाएगा?
वो भी ओपन रिक्रूटमेंट में चला जाएगा, उसकी कट ऑफ भी ओपन रिक्रूटमेंट वाले बंदों को इसका बेनिफिट मिलना है। इसके अलावा देखिए 10% कोटा रिजर्व था किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन भी यदि सूटेबल कैंडिडेट नहीं आते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, इन केस वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन रिमेन्स अनफिल्ड, वैकेंसी अभी भी भरी नहीं गई है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए थी, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, या तो क्वालिफाइड नहीं है या तो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, तो सेम सेल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के द्वारा भरी जाएगी और वो रेस्पेक्टिव कोटा में भरी जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है भाई किसको, अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है यदि रिजर्व्ड कैटेगरीज जितनी भी है, जिसमें डिपार्टमेंटल ले लीजिए चाहे एक्स सर्विसमैन ले लीजिए, स्पेशली इन दो की बात करें तो वो उसमें कंसिडर होना है। सेकेंडरी एक और पैरा इसमें इंक्लूड किया गया है, एज पर MHA गाइडलाइंस, if a situation so arises wherein the women candidates in the horizontal compartmentalized reservation, जो horizontal reservation है उसमें यदि if any of the vertical reservation, यदि कोई vertical reservation की कैटेगरी की कोई स्पेशलाइज्ड कैटेगरी की महिला है और वो वहां पे अवेलेबल नहीं होती है, तो क्या करना है, देन द पोस्ट शैल बी फिल्ड अप फ्रॉम द अमंग मेल कैंडिडेट्स, तो उस फीमेल की जगह किसको ले लिया जाएगा, मेल को ले लिया जाएगा। तो मेल कैंडिडेट्स की बात करें दोस्तों तो आपको 10% एक्स सर्विसमैन का कोटा, साथ में 25% डिपार्टमेंटल और 1% यदि फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें, तो टोटल हो गया है अपना 36 के अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। इसमें से मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि भाई 15% तो ये किसी भी कंडीशन पे फिल हो जाएगा और 15% का आपको फायदा मिल सकता है। तो 15% नंबर ऑफ वैकेंसीज आप बढ़ा करके देख लीजिए, उतना बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टोटल कितने कैंडिडेट्स जो है वो पास किए गए थे। टोटल कैंडिडेट्स की यदि RM और RO की बात की जाए, आज यदि RM की बात करें और रेडियो ऑपरेटर की बात करें, रेडियो मैकेनिक की बात करें, रेडियो मैकेनिक की बात करें तो 3966, एम आई राइट, इतने कैंडिडेट को पास आउट किया गया। और रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो भाई 9524 कैंडिडेट्स को पास किया गया है। ये अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स पास किया है, जबकि नोटिफिकेशन में था कि 20 टाइम्स हम पास करेंगे, तो उन्होंने 20 टाइम्स पास नहीं किया है, 20 मल्टीपल में पास नहीं किया, 10 मल्टीपल में पास किया है। अब यदि हम बात करें कि एक सीट पे 10 बंदे हैं राइट फिलहाल, लेकिन जब कैटेगरी में घुस जाते हैं तो वो 2 बंदे कम हो जाते हैं, कैटेगरी में कंपटीशन 2 कम कंसिडर किया जाएगा, तो टोटल मान के चलिए कि आपकी एक सीट पर 8 बंदे हैं कैटेगरी में, कैटेगरी की बात करें तो राइट, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। अब इन 8 में से अभी हमारे पास फेज सेकंड पूरा पड़ा है, ठीक है, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, साथ ही साथ आपका यदि रेडियो ऑपरेटर है तो डिक्टेशन टेस्ट भी होना है। तो मान के चले कि गाइस इन 8 में से 3 बंदे यहाँ पे उड़ जाएंगे पर कैटेगरी से, मिनिमम 3 बंदे यहाँ से उड़ जाएंगे, हमारे पास कंपटीशन बचेगा 5 का फेज सेकंड के बाद, ठीक है। एक सीट पे कितने जने होंगे, 5 जने लड़ रहे होंगे और आपके बाकी बचेगा मेडिकल, ठीक है, रीमेडिकल सब मिला करके लास्ट में जाकर के 3.5 बंदे एक सीट पे बचेंगे। और मैं आपको सटीक आइडिया जो है एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है इसका आइडिया मैं दे सकता हूं फिलहाल, मगर मैं वेट कर रहा हूं कि एक बार फेज सेकंड का नेचर देखा जाए कि किस तरह से फेज सेकंड में किस लेवल तक बच्चों को पास या फेल किया जा रहा है, उसके बाद में मैं एग्जैक्ट डीटो कट ऑफ आपको बता दूंगा। तब तक के लिए कट ऑफ की तरफ नहीं जाएं, आप फेज सेकंड की भरपूर प्रिपरेशन करते रहें। कहने की बातें अलग होती है कि वैकेंसी बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, बढ़ाया कुछ नहीं है, वैकेंसी उतनी है,
वैसे क्लू मिल गया होगा किसी को, पकड़ के नोटिफिकेशन पड़ा होगा, मिल गया, अरे वैकेंसी बढ़ गई, दिमाग लगा लिया। बिल्कुल गलत बात है, इससे इनमें कुछ नहीं पड़ा है। कहने का मतलब है कि लकीली जो अभी पास आउट हुए कैंडिडेट्स, उनके लिए बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। केवल 10 टाइम्स कैंडिडेट्स पास है और प्रत्येक कैटेगरी में 8 बंदों पे कंपटीशन हो रहा है, तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिजिकल में अपनी जान झोंक दीजिए। चेस्ट जिसका नहीं बढ़ रहा है भाई, कुछ बच्चों का था कि सर चेस्ट नहीं बढ़ रहा है, एक्सरसाइज लेकर के आओ। एक्चुअली मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया हूँ, आज मैं सीकर पहुँच रहा हूँ, और आज पहुँचते ही आपका सबसे पहले वीडियो में चेस्ट का इंक्रीमेंट, किस तरह से चेस्ट एनलार्ज करना है, उसका ये वीडियो लाऊंगा। और एक बहुत बड़ी खबर भी मुझे आपको एक देनी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको देनी है, वो भी मैं लेकर के आऊँगा। और मैं आपके डिक्टेशन की एक्सरसाइज भी आज ही लेकर के आ रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि एक रीडिंग की एक्सरसाइज भी आज करवा दूँ। तो दोस्तों आज मैं काफ़ी आपके साथ बिजी रहने वाला हूँ, बने रहे मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।